हाय गाइस, मैं गजेंद्र शुक्ल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में आज एक महत्वपूर्ण लेखक एवं विद्वान के विषय में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है कालिदास। इसमें लगा जी। हम लोग कालिदास के विषय में अध्ययन करेंगे। कालिदास हम लोग अध्ययन करेंगे कालिदास के विषय में। कालिदास के विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए, जो कालिदास हैं ये बताया जाता है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हटा दीजिए स्कूल की, हो सकता है तो ये बोर्ड में हटाना है। कलर पे व्हाइट कर दीजिए। अच्छा, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं। इनका जो समय है बताया जाता है 275 से लेकर के 375 से लेकर के 415 ईस्वी यह इनका समय है। इनकी दो राजधानी थी। एक राजधानी जो है उज्जैन है और इनकी जो दूसरी राजधानी है वह पाटलिपुत्र है। दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र है। देखिए, जो गुप्त राजवंश की राजधानी है वह मुख्य रूप से पाटलिपुत्र ही गुप्तों की राजधानी थी। लेकिन जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे, इनके समय की एक और विशेषता है कि उज्जैन को भी राजधानी जैसा दर्जा प्राप्त था। इस उज्जैन स्थित जो इनकी राजधानी थी, इस राजधानी में नौ विद्वान निवास करते थे और इन 9 विद्वानों को नवरत्न की संज्ञा दी जाती है। और इन 9 रत्नों की संज्ञा में एक थे कालिदास। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कालिदास है। हम कालिदास के विषय में अध्ययन करेंगे। कालिदास जो है बताया जाता है कि जो कालिदास हैं ये मूल रूप से उज्जैन के निवासी थे। कालिदास मूल रूप से उज्जैन के रहने वाले थे और उज्जैन स्थित चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में निवास करते थे। इनकी प्रारंभिक जीवन और कथा के विषय में आपको पता ही है कि छल पूर्वक इनका विवाह विद्योत्मा से हुआ था और बाद में काली जी की कृपा से ये जो है मूर्ख से विद्वान बने थे। और विद्वान बनने के बाद इन्होंने 7 ग्रंथों की रचना किया था। तो इन्होंने बताया जाता है 7 ग्रंथ की रचना किए थे और इन ग्रंथों को देखने के बाद ग्रंथों की रचना की थी और इन्हीं की रचना के आधार पर इन्हें जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इन्हें जो है कविकुल शिरोमणि भी कहा जाता है। कविकुल शिरोमणि भी इन्हें कहा जाता है। इन्हें जो है बताया जाता है कि रस विद्या का जानकार भी कहा जाता है। रस विद्या शेखर भी इन्हें कहा गया है क्योंकि इनका जो रघुवंशम महाकाव्य है उसमें सभी प्रकार के रस जो है पाए जाते हैं। ये जो है मूल रूप से उज्जैन के निवासी थे। इनके जो 7 ग्रंथ हैं उसी से आपके एग्जाम में
सवाल बनते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इनके 7 ग्रंथ के विषय में अध्ययन करेंगे। जो इनके 7 ग्रंथ हैं, 7 ग्रंथों में बताया जाता है, 7 ग्रंथ के विषय में अध्ययन करेंगे। और इन 7 ग्रंथों में 2 खंड काव्य हैं, 2 जो है खंड काव्य हैं, 2 खंड काव्य हैं। और बताया जाता है कि इसमें से 2 जो है महाकाव्य हैं, 2 महाकाव्य हैं। और 3 जो है बताया जाता है कि 3 जो है इनके नाटक हैं। और इन नाटकों की प्रमुखता को देखते हुए इन्हें रस विद्या नाटककार भी कहा जाता है। मुख्य रूप से कालिदास को एक नाटककार भी माना जाता है। कालिदास का जो 2 खंड काव्य हैं, इस खंड काव्य को जो है गीत काव्य भी कहा जाते हैं, इसे गीत काव्य भी कहा जाता है। और गीत काव्य में बताया जाता है कि 2 आते हैं, एक का नाम है मेघदूत, एक का नाम है मेघ, एक का नाम है मेघदूत, मेघदूत, और दूसरा है आपका ऋतु संहारम, दूसरा है आपका ऋतु संहारम, यह आपका दूसरा है। और जो महाकाव्य है, महाकाव्य में 2 हैं, एक का नाम है कुमार संभव, एक का नाम है कुमार संभवम, और जो दूसरा है उसका नाम है रघुवंश, दूसरा है आपका रघुवंश। मतलब 2 इनके जो है महाकाव्य हैं। और 3 इनके नाटक हैं। 3 नाटकों में जो प्रथम नाटक है उसका नाम है मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, यह इनका जो है पहला नाटक है। इसके बाद जो इनका नाटक है उसका नाम है विक्रमोवर्षियम, यह इनका जो है विक्रमोवर्षियम, यह इनका दूसरा नाटक है। और तीसरा है उसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, यह इनका जो है तीसरा है। अब कालिदास से पूछा जाता है कि कालिदास की पहली रचना कौन सी है। कालिदास की पहली रचना कौन सी है। इसके अलावा पूछा जाता है कि कालिदास की अंतिम रचना कौन सी है। दोनों से आपके जो है सवाल बनते हैं। तो जो कालिदास की पहली रचना है उसका नाम है मेघदूत, और जो कालिदास की अंतिम रचना है उसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये कालिदास की अंतिम रचना है। जो मेघदूत है, जो कालिदास की पहली रचना है इसका नाम है ऋतु संहारम। यह कालिदास की जो है पहली रचना है, इनकी पहली रचना है, इसका नाम है ऋतु संहारम। और इनकी जो अंतिम रचना है इसका नाम है इसका नाम है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम। इनकी अंतिम रचना है। जो इनके खंड काव्य हैं इसमें एक का नाम है मेघदूत और दूसरे का नाम है ऋतु संहारम। मेघदूत में एक यक्ष और यक्षिणी की कथा है, जिसमें यक्ष जो है दूध बनाकर भेजता है मेघ को और बताता है कि हमारी प्रेतमा को इन चीजों की सूचना दे दीजिएगा। इस चीज का विवरण इसमें दिया गया है। ऋतु संहारम में 6 ऋतुओं के विषय में वर्णन किया गया है। महाकाव्य में कुमार संभवम है और रघुवंशम है। जो कुमार संभवम महाकाव्य है, जो आपका कुमार संभवम है, बताया जाता है इसमें 17 सर्ग है। इसमें जो है 17 सर्ग के विषय में उल्लेख मिलता है। और ये जो कुमार संभवम है इसमें 17 सर्ग है। इसमें शिव और पार्वती के पुत्र हैं
कुमार कार्तिकेय, तो इसमें जो है कुमार कार्तिकेय कुमार हैं, इन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है। कार्तिकेय के जन्म की कथा का, कार्तिकेय की जो जन्म कथा है उसका विवरण कुमार संभवम में मिलता है। इसके अलावा इस जो कुमार संभवम है, पूछा जाता है इसकी आलोचना किसने किया है। कश्मीरी विद्वान है मम्मट, कश्मीरी विद्वान है मम्मट। मम्मट की पुस्तक का नाम है काव्य दर्शन। काव्य दर्शन, तीनों ने अपनी पुस्तक काव्य दर्शन में बताया जाता है कि कालिदास की इस रचना कुमार संभवम की आलोचना की है। इसके बाद है आपका रघुवंश, जिसे रघुवंशम भी कहा जाता है। जो रघुवंशम है इसके विषय में अध्ययन करेंगे। जो रघुवंशम है, बताया जाता है कि इसमें जो है 19 सर्ग है। इसमें 19 सर्ग है। इसमें इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के विषय में, इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के विषय में विवरण मिलता है। और इक्ष्वाकु वंश के राजा राम थे, उन्हीं के ही वंशज के विषय में वर्णन मिलता है। बताया जाता है कि इसमें जो है राजा दिलीप से प्रारंभ होता है। राजा दिलीप से ये प्रारंभ होता है और बताया जाता है लगभग 40 शासकों के चरित्र चित्रण का उल्लेख मिलते हुए अंतिम राजा जो हैं उनका नाम है अग्निवर्ण। अग्निवर्ण के विषय में उल्लेख मिलता है। तो जो रघुवंश है इसमें 19 सर्ग हैं। इसमें इक्ष्वाकु वंश के जो राजा दिलीप है, इन्हीं इक्ष्वाकु वंश का इतिहास मिलता है, उसके विषय में जानकारी मिलता ही है। और इक्ष्वाकु वंश में बताया जाता है कि 40 राजाओं के विषय में उल्लेख हुआ है। इन 40 राजाओं में सबसे पहले राजा दिलीप हैं और सबसे अंतिम उल्लिखित राजा जो है अग्निवर्ण है। अब है कालिदास के नाटक। कालिदास के जो है 3 नाटक हैं और 3 नाटकों में जो है इनके जो है 3 नाटक है और 3 नाटक में इनका जो पहला नाटक है इसका नाम है मालविकाग्निमित्रम। इसमें जो है अग्निमित्र जो शुंग वंश के शासक थे, पुष्यमित्र शुंग, उन्हीं का पुत्र था जिसका नाम था अग्निमित्र। और उसकी प्रेमिका थी उनकी, जो जिससे उन्होंने विवाह किया था, उनका नाम था मालविका। तो मालविका और अग्निमित्र के मध्य प्रणय कथा और विवाह का वर्णन मालविकाग्निमित्रम में मिलता है। विक्रमोर्वशीयम में बताया जाता है कि पुरूरवा और उर्वशी की प्रणय कथा का वर्णन मिलता है। अभिज्ञान शाकुंतलम यह कालिदास रचित जो है अंतिम रचना है। इसका बताया जाता है अंग्रेजी भाषा में अनुवाद 1789 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने किया है। और इसमें इसके जो नायक हैं राजा दुष्यंत हैं और इसकी जो नायिका हैं वो शकुंतला है। तो ये जो है कालिदास की रचना है। एक विद्वान है क्षेमेंद्र, उनका मानना है कि कालिदास ने एक और ग्रंथ की रचना किया था जिसका नाम है कुंतलेश्वर दैत्य। कुंतलेश्वर दैत्य नामक जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ की रचना जो है कालिदास ने किया था। यह जो है क्षेमेंद्र ने इस चीज को बताया है। अब इसमें आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि कालिदास ने मेघदूतम की रचना कहां पर की थी। तो कालिदास मेघदूतम की रचना वाकाटक राज में किया था। वाकाटक राज में मेघदूतम की रचना किया था। कालिदास की पहली रचना कौन सी है? ये जो है ऋतुसंहारम है। कालिदास की अंतिम रचना कौन सी है? उसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। वह कालिदास की अंतिम रचना है। तो आज की क्लास इतनी ही है कालिदास के विषय में। कल हम लोग इसी टाइप पुनः अध्ययन करेंगे। ओके, धन्यवाद।